नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना होगा। देखिए दोस्तों, जो समय होता है या रात्रि होती है उसे अनेक काल में बांटा गया है, जिसमें से ये है रुद्र काल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल। मनोहर काल को 3 से 6 बजे के बीच के समय के बीच माना जाता है। इसमें जो सुबह का समय होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इस समय इस पहर में सभी लोग सोए होते हैं। तो उसी में फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उदय होता है सूर्य का, उसके 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यह हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि आप अगर कन्याकुमारी हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त इन कन्याकुमारी। ठीक है, आप आजमगढ़ में हो या आप राजस्थान में हो या आप कश्मीर में हो, सबका अलग अलग होता है। तो उस समय क्या होता है, बहुत लोग सोए रहते हैं। उस समय ये माना जाता है कि जो अगर आप मेडिटेशन करते हो या ध्यान लगाते हो या कुछ उसमें इच्छा प्रकट करते हो, तो उस समय जो आपकी ऊर्जा है, जो इच्छा है, वो सीधे ब्रह्मांड में जाती है। और जैसे कि दिन भर लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें आती रहती है, तो दिमाग से एक फ्रिक्वेंसी की तरह इसने कुछ और सोचा, किसी और ने कुछ और सोचा, किसी और ने कुछ और सोचा, इस तरह से विचार घूमते रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, सभी लोग सोए होते हैं, चीज़ें स्थिर होती हैं। तो उस समय की मांगी गई कल्पना या फिर आपकी इच्छा जो है, ऐसा माना जाता है कि वो निसंदेह, अगर उद्देश्य आपका अच्छा है तो वो पूरा होता है। अब इसे थोड़ा साइंटिफिक बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों होता है। देखिए, सुबह सभी लोग सोए होते हैं। अगर आप कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ अध्ययन कर रहे हो, तो किसी काम को एकाग्र करने के लिए आप देखोगे जहाँ भीड़ भाड़ होता है उस समय आप नहीं कर पाते हो। तो सुबह का समय में तो ऐसे भी भीड़ भाड़ की कमी हो गई। दूसरी बात है कि जो उस समय सुबह का समय होता है, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ऊपर होता है सुबह सुबह के समय। तो आप में एकाग्रता वो आएगी ही आएगी, और ऊपर से शुद्ध जो हवा होती है उसे भी आपके शरीर के लिए बहुत और मस्तिष्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। तीसरा चीज़ ये बोला जाता है कि अगर आप उस समय मानते हो कुछ चीज़ कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है या मेरी इच्छा ये है, वो उद्देश्य दोस्तों आपका सही होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। आपका उद्देश्य जैसे किसी की भलाई के लिए होना चाहिए, अपनी भलाई के लिए होना चाहिए, प्रकृति की भलाई के लिए, नदी की सफाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, पशुओं की सेवा के लिए, इन चीज़ों का में होना चाहिए। तो फिर एक जो कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड है, सब कॉन्शस माइंड में वो चीज़ें आप डेली करते हैं तो वो बैठ जाती है। अब जब सब कॉन्शस माइंड में बैठ जाती है तो मस्तिष्क की क्षमता इतनी है ना, कहा जाता है कि जो महान विद्वान हुए हैं ना, उन्होंने अपने मस्तिष्क का मात्र 2 से 3% भी यूज़ नहीं किया है और महान आविष्कारक बन गए। तो सब कॉन्शस माइंड में जब चीज़ें बैठ जाएगी तो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होना, मतलब आप समझ जाइए कि 99 से 100% होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है सुबह सुबह। और मैं इसे एक तार्किक रूप में कहूँ कि चलो ये सभी भ्रम है, चाहे जो भी है, तो सुबह उठने में आप साइंटिफिक स्टडी भी करोगे तो सुबह उठना, ऐसे भी साइंस बहुत सारे स्टडीज़ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुए, सुबह उठना फ़ायदेमंद होता है, सुबह उठना टहलना होता है। तो करके देखने में क्या हर्जा है। और आप विश्वास मानिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आप जहाँ रहते हैं वहाँ सर्च करके अगर आप ध्यान लगाते हैं 5 से 10 मिनट और आपकी इच्छाएं जो प्रकट करते हैं, तो आपके आसपास स्पिरिचुअल घटनाएं होने लगेंगी और आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे कुछ मिल रहा है। जैसे कि कुछ होने वाली चीज़ें, उस घटनाओं का अनुमान आपको पहले लग जाएगा। ये चीज़ें, अब ये चीज़ें देखिए, अगर नेचुरल पावर इस अर्थ में अगर नहीं है तो अर्थ तो टिक ही नहीं पाता ना। सूर्य के चारों ओर जो 9 ग्रह घूमते हैं तो वो तो लटके हुए हैं, तो किसी न किसी रूप से तो वो एक एनर्जी ही तो है। हम जो कह रहे हैं और आप उसे सुन रहे हो वो क्या है, एक एनर्जी है। आप चल रहे हो उसमें, जिसके माध्यम से चल रहे हो वो एक ऊर्जा है। अगर आप गाड़ी चलाते हो वो जिस माध्यम से चलती है वो एक ऊर्जा है। तो हर चीज़ें ये ऊर्जा पर हो डिपेंड करती है। और सुबह के समय में ऐसा बोला जाता है कि आप जब बैठोगे तो और समय आप मेडिटेशन करके देख लेना, आप खुद भी अभ्यास कर सकते हो। जब आप साफ़ सुथरे से आप थोड़े से हाथ पैर धो के आप बैठते हो, तो सुबह के समय जैसे आप एकाग्र, जिनकी एकाग्रता ना भी हो ना, अगर आप सुबह बैठते हो तो वो चीज़ें एकाग्र हो जाएंगी। आप बहुत जल्द अपने आप को महसूस करोगे कि मेरा मन एकाग्र हो गया है। आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो तार्किक रूप से भी अगर आप नहीं मानते इन चीज़ों को, चलो कि ये चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अब कौन से शास्त्र में लिखा हो उन चीज़ का अध्ययन मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई। अब बहुत लोगों से, अगर कुछ लोगों को इन इन बातों में विश्वास अगर नहीं है,
तो ये सुबह क्रियाएं क्या दिक्कत है, 1 महीना करके देख लो या 15 मिनट, उसमें अगर आप में कुछ फ़र्क महसूस होता है तो समझ जाना ये सच है। अब दोस्तों हर चीज़ को साइंटिफिक स्टडी से नहीं किया जा सकता ना। अब जैसे पानी है, पानी को हम लोगों ने पानी कहा, तो पानी द्रव अवस्था में क्यों होती है ना। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है, ठीक है, वो क्यों रोशनी देती है, अमावस्या और पूर्णिमा को क्यों बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों को ही, जब आप समुद्र का निर्माण क्यों हुआ है, ठीक है, वह फिर कैसे बने हैं, तो कुछ चीज़ों का जो उत्तर है दोस्तों, मेरे ख्याल से ईश्वर ने जो इस सृष्टि को बनाई है उसमें जो मनुष्य की बुद्धि इतनी नहीं दी गई है अभी कि उन चीज़ों का आकलन कर सके। क्योंकि जैसे कि अब ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में वैज्ञानिक लोग तो बहुत थ्योरीज दे चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक का जीवन कितना होता है, 80 से 90 साल। 80 से 90 साल, तो जो करोड़ों वर्ष पूर्व, अरबों वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड बना है, ये संभव है कि उसका आकलन आप एक जीवन में 80 से 90 साल में कर दें। कुछ चीज़ें जो शास्त्रों में लिखी गई हैं, जो बुरी चीज़ें हैं उनको दूर किया जाए। जैसे बहुत सारी शास्त्रों में बुरी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल सुबह के समय से करने का प्रयास करें। ये कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी आपको, अगर आप जीवन में। और कहा जाता है ना कि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जीवन में सफल वो होता है जो अनुशासन रूप से अपने काम को करता है, अनुशासन होके करता है। और ये मेरा नहीं है, आप कहीं भी जो इतने अब्दुल कलाम हैं, महात्मा गांधी हैं, थॉमस अल्वा एडिसन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, स्टीफन हॉकिंग है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, चाहे चाणक्य हैं, इन सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं मूल रूप में यही चीज़ें आएंगी। तो अगर इतना लाभ हो सकता है तो करके देखने में क्या दिक्कत है। मैंने एक ज्ञान देने की कोशिश की, अगर ये लगा आपको कि लाभदायक है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे को भी जानकारी मिले। हम लोग पश्चिमीकरण का नकल करते करते अपनी जो विरासत है वो भूल गए हैं। इसके माध्यम से थोड़ी तो ज्ञान दृष्टि खुलेगी ही ना, कि जिन चीज़ों को साइंस एक्सपर्ट करते रहते हैं वो हमारे प्राचीन काल से उसे परंपरा में शामिल किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारा विज्ञान कितना उन्नत था, जिसे हम भुला चुके हैं। धन्यवाद।